मैं उमाशंकर गहलोत यूएस गुरु चैनल में आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज एक वीडियो हिंदी और संस्कृत का जो अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण विषय है, वो है संधि। तो ये हिंदी और संस्कृत दोनों के लिए महत्वपूर्ण प्रकरण है। संधि के बारे में बात करने से पहले मैं इसका थोड़ा सामान्य परिचय दूं। संधि वर्णों का पास में आना ही संधि कहलाते हैं, यानी कि सनिकट आना संधि कहलाता है। संधि को तीन भागों में बांटकर हम अध्ययन कर सकते हैं। पहला है अच संधि, यानी कि इसको स्वर संधि कहते हैं। दूसरी है अच हल संधि, यानी कि व्यंजन संधि। और तीसरी होती है विसर्ग संधि, इसको विसर्ग होने के कारण विसर्ग संधि कहते हैं। अच संधि यानी कि स्वर संधि के अंदर भी बहुत सी सारी संधियाँ होती है, यानी कि इसको बहुत से भागों में बांटकर अध्ययन कर सकते हैं। उसमें ही एक महत्वपूर्ण है संधि है, वो है दीर्घ संधि। दीर्घ संधि को सवर्ण दीर्घ संधि भी कहा जाता है। सवर्ण दीर्घ संधि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके जो वर्ण हैं वो समान आते हैं। सवर्ण मतलब समान वर्ण, और दीर्घ सवर्ण दीर्घ। सवर्ण दीर्घ क्या होता है, जो वर्ण समान है और बाद में दीर्घ हो जाते हैं उसको सवर्ण दीर्घ संधि कहा जाता है। तो इसके नियम देख लेते हैं कि इसके नियम से कैसे इस संधि को हल किया जाएगा, किस प्रकार ये संधि बननी है और किस प्रकार इसका विसर्ग किया जाएगा, संधि विसर्ग किया जाएगा। पहला है अ या आ के बाद अ या आ आए तो उसका आ हो जाएगा। ये वर्ण समान है, ये वर्ण भी समान है, तो सवर्ण हो गया ये। और दीर्घ यानी कि बड़ा आ गया तो दीर्घ हो गया, तो इसलिए सवर्ण दीर्घ संधि कहा गया है। दूसरा ई या बड़ी ई के बाद ई या बड़ी ई आए तो बड़ी ई हो जाएगी। तीसरा नियम है इसका ऊ या बड़ा ऊ के बाद ऊ या बड़ा ऊ आए तो ये बड़ा ऊ हो जाएगा। तीसरा है री या री के बाद री। सबसे पहले प्रथम नियम के बारे में हम बात करते हैं। तो प्रथम नियम है हमारा अ या आ के बाद अ या आ आए तो उसका आ हो जाएगा। तो इसके उदाहरण देखते हैं। सस प्लस अंक, सस प्लस अंक, ये पहला नियम है। संधि इन दो वर्णों के बीच में हो रही है, यहाँ संधि हो रही है, तो इसमें अ है। अगर हम स का वर्ण विच्छेद करेंगे तो अ निकलेगा। इसमें पीछे अ है, अ और अ के बाद अ आया है तो उसका आ हो जाएगा पहले नियम के अनुसार हमारे, तो इसका आ हो जाएगा। तो यहाँ संधि हो रही है, ये संधि दीर्घ संधि कहला रही है। तो स और सा यहाँ हो गया सा, ये हट जाएगा यहाँ क, तो इसका हो गया शशांक। दूसरा देखते हैं गौर प्लस अंक, गौर प्लस अंक, तो इसमें हो गया गौर का गौर, यहाँ आ हो जाएगा गौराम, और ये हट जाएगा गौरांक। तीसरा उदाहरण देखते हैं देव प्लस अरि, देव प्लस अरि, अ और अ आया है तो आ हो जाएगा दे वा, ये अ हट जाएगा वी, देवा वी। जैसे दैत्य प्लस अरि,
इसका हो जाएगा दैत्या, ये हट जाएगा री, दैत्या री। एक दो उदाहरण और आप देखते हैं। रत्न प्लस आकार, और एक है विद्या प्लस अर्थी। रत्न यहां आ हो जाएगा और ये आ जाएगा कार, तो इसका हो गया रत्नाकार। विद्या प्लस अर्थी, तो विद्या का विद्या होगा, इसके अंदर आ चुका है, तो इस अ को हम हटा देंगे, विद्यार्थी। तो ये पहले नियम के उदाहरण थे। अब देखते हैं दूसरा नियम। दूसरे नियम में क्या है? दूसरा नियम हमें ई या ई के बाद ई या ई आए तो दीर्घ हो जाएगी, ई हो जाएगी। जैसे अति प्लस ई, अति प्लस ई आई है यहाँ और इसके बाद ई आई है, तो ये दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगी। तो ये यहाँ दीर्घ हो गई, टी बड़ी हो गई। अति, इस ई को हटा देंगे, अति व। अगला है इति प्लस ई, इसका हो जाएगा इति व, टी यहाँ बड़ी होगी। तीसरा नियम, तीसरा उदाहरण है वो है रवि प्लस इंद्र। तो ये ई आया है, इसके बाद ई आ गई है, तो ये दीर्घ में परिवर्तन हो जाएगी, रवि इंद्र। जैसे कवि प्लस इंद्र, तो इसका हो जाएगा कविंद्र। ये उदाहरण हो गए, और एक दो उदाहरण और देख लेते हैं। श्री प्लस ईस, बड़ी ए आई है, यहां भी बड़ी ए, तो ये दीर्घ हो जाएगी। श्री ये बड़ी है ही थी, तो ई हट जाएगा, श्री श। अगला उदाहरण देखते हैं, गौरी प्लस ईस। तो गौरी अपने आप में ये बड़ी है, तो इस ई को हम हटा देंगे, गौरीस। ये उदाहरण थे दूसरे नियम के। तीसरे नियम के उदाहरण देखते हैं। पहले देख लेते हैं तीसरा नियम क्या है। तीसरा नियम है उ या बड़ा उ के बाद उ या बड़ा उ आए तो उसका बड़ा उ हो जाएगा। जैसे पहला उदाहरण है विष्णु प्लस उदय। उ आया है यहाँ और इसके बाद में भी उ आया है, तो इसका दीर्घ हो जाएगा, विष्णु। यहाँ ये उ है जो दीर्घ हो गया, ये उ हट जाएगा, विष्णु उदय। दूसरा उदाहरण भानु प्लस उष्मा।
भानु प्लस ऊष्मा। यहाँ ऊ है, इसके बाद ऊ है, तो ये बड़े ऊ में परिवर्तन हो जाएगा। भानु बड़ा हो गया, ये ऊ हट जाएगा, भानु ऊष्मा। एक और उदाहरण देखते हैं, भानु प्लस उदय, भानु प्लस उदय, तो इसका हो जाएगा भानु, वो बड़ा हो गया, ये वो हट जाएगा, उदय, भानु। और देखते हैं इसके, जैसे गुरु प्लस उपदेश, यहाँ रू छोटा है और इसके बाद ऊ है, तो ये दीर्घ में परिवर्तित हो जाएगा, गुरु, रू ये बड़ा हो जाएगा, गुरु, ये ऊ हट जाएगा, उपदेश, गुरु उपदेश। दीर्घ संधि का ये चौथा नियम देखते हैं। चौथे नियम के अंदर क्या है? चौथा नियम है री या री के बाद री या री आए तो बड़ी री हो जाएगी। जैसे उदाहरण देखते हैं, पितृ प्लस ऋणम, पितृ प्लस ऋणम, री आया है, री के बाद री आ गई है तो बड़ी री में परिवर्तन हो जाएगी, दीर्घ हो जाएगी। पितृ, ये दीर्घ दो बार कर देंगे तो दीर्घ बन जाएगी, पितृ, ये री हट जाएगा, पितृ ऋणम। कट प्लस ऋणी, तो इसका हो जाएगा कृत, बड़ी री हो गई, कृत, ये री हट जाएगी, नहीं, कत्रणी। अगला उदाहरण देखते हैं, होत्र प्लस ऋकार, तो इसका हो जाएगा होत्रिकार, होत्रिकार। तो ये उदाहरण हो गए, चार नियम जो है दीर्घ संधि के, और चारों नियम मैंने आपको विस्तार से बताए हैं। चारों नियम में यही है कि जो स्वर है, सवर्ण है, वो अपने दीर्घ में परिवर्तन हो जाता। दो मैं यहाँ संधि आपको दे रहा हूँ, आप इसको कमेंट्स बॉक्स के नीचे अंदर इसको हल करके, यानी कि इसकी संधि करके आप मेरे को बताओ अगर आपको ये संधि समझ में आई है तो। जैसे नारी प्लस इंदु, दूसरा है भानु प्लस ऊष्मा। ये दो संधि मैंने आपको दी है, आप इस संधि को हल करके नीचे कमेंट्स बॉक्स दिया गया है, उसके अंदर आप ये लिखकर मेरे को बताएं, ताकि मैं आपको जांच कर सकूं कि आपने जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपको समझ में आया है और आपने इस संधि को हल किया है।